है। यहीं ग्रे से मिलने उसका वही रेगुलर कस्टमर एरन कीन आता है। वह ग्रे से कहता है कि उसे उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। एरन ग्रे को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर जीने की उम्मीद देता है और कहता है, ग्रे, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार एक पावरफुल एआई चिप दिखाई थी? अगर मैं उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर लगा दूं तो तुम एक बार फिर से चलने के काबिल हो जाओगे और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। लेकिन ग्रे एरन की इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि अब वह यह जिंदगी नहीं जीना चाहता। तब एरन उससे कहता है, सोच लो ग्रे, ये चिप तुम्हारी वाइफ को तो जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें एक बार फिर से जीने का मौका जरूर दे सकती है। अगर तुम्हारी वाइफ भी जिंदा होती तो वह भी यही चाहती। एरन की यह बात ग्रे के दिमाग को अंदर तक छू जाती है। ग्रे सोचने लगता है कि अगर वह ठीक हो गया तो अपनी वाइफ का बदला जरूर ले सकेगा। इसी वजह से वह एरन की बात मान जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एरन को ग्रे से कोई हमदर्दी नहीं होती। वह बस ग्रे के पास अपने मकसद के लिए आया होता है, क्योंकि वह अपनी एआई चिप को किसी इंसान की बॉडी में इंसर्ट करके टेस्ट करना चाहता था। वह यह चेक करना चाहता था कि उसका इन्वेंशन सच में सक्सेसफुल है या नहीं। इसी वजह से एरन चोरी छिपे ग्रे की बॉडी में चिप डालकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की इजाजत नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन अपने घर में ग्रे की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में वह चिप इम्प्लांट की जाती है। ये चिप सीधे ग्रे के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ग्रे को होश आता है। डॉक्टर उसके हाथ और पैरों को मूव करने की कोशिश करती है और यह चेक करती है कि क्या ग्रे अब अपने हाथ और पैरों को महसूस कर पा रहा है या नहीं। ग्रे की हालत देखकर वहां मौजूद लोग समझने लगते हैं कि शायद चिप ने ग्रे की बॉडी पर कोई असर नहीं किया। एरन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके इतने सालों की मेहनत बेकार चली गई। लेकिन तभी अचानक ग्रे अपने हाथों को हिलाने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब ग्रे अपने दोनों हाथ मूव कर पा रहा होता है और देखते ही देखते वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। खुद को ठीक होता देखकर ग्रे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वह खुद को पहले से भी ज्यादा पावरफुल फील करने लगता है। एरन भी अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता देखकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद एरन ग्रे से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिसमें लिखा होता है कि ग्रे किसी को भी यह नहीं बताएगा कि वह चल सकता है और उसे सबकी नजरों में पैरालाइज्ड बनकर ही रहना होगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को यह पता चल गया कि ग्रे एआई चिप की मदद से दोबारा चल पा रहा है तो एरन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और ग्रे की बॉडी से उस चिप को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि किसी इंसान की बॉडी में इस तरह की चिप लगाना इल्लीगल है। इसके बाद ग्रे अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर वापस आ जाता है। घर पहुंचने पर ग्रे को पता चलता है कि उसके लिए डिटेक्टिव की तरफ से एक पैकेज आया है। उस पैकेज में ग्रे की वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी होती है। ग्रे पुलिस ड्रोन से रिकॉर्ड की गई फुटेज देखने लगता है, लेकिन फुटेज काफी धुंधली होती है। इस वजह से ग्रे को किलर्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती। वह मायूसी में शराब पीने लगता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुमने फुटेज में एक चीज नोटिस की? ये आवाज सुनकर ग्रे इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। ग्रे घबरा कर कहता है,